तो आप इसमें एक पॉलिटिकल मैसेजिंग की बात यहां पर कर रहे हैं विनीता जी। मैं एक कमेंट यहां पर आपका भी चाह रही हूं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जाते हैं निशान पब्लिक स्कूल, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं, पैदल चलते हैं, अपने सपोर्टर्स के अभिवादन को स्वीकार भी करते हैं और उनका खुद भी अभिवादन करते हैं। आप इन तस्वीरों में जो वोटिंग के लिए वो प्रेरित कर रहे हैं उस पर फोकस करेंगे या जो पॉलिटिकल मैसेजिंग है उस पर ज्यादा जोर रहेगा? दोनों हालांकि इम्पोर्टेंट ही है। आप देखिए तो गुजरात में अराउंड 30 सीट्स पे 10,000 से कम वोट्स से विक्ट्री मार्जिन हुआ है। सो हर एक वोट इम्पोर्टेंट है और देखा गया है पिछले चुनाव में कि बीजेपी को जहाँ पे भी वोटिंग टर्नआउट ज्यादा हुआ है बीजेपी को फायदा हुआ है। पिछले आप काउंटडाउन में भी देखिए तो रादर देन जस्ट आस्किंग पीपल टू वोट फॉर बीजेपी की कोशिश रही है वोटर्स को बताने की कि प्लीज। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बाहर निकलिए और वोट कीजिए। ये जो आज भी आपने देखा नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट था महिला को और यंगस्टर्स को वोट करते हुए, वोटर्स एपैथी सबसे ज्यादा परेशानी की बात रही है बीजेपी के लिए कि वोट आएंगे ही नहीं, वोटर्स आएंगे ही नहीं तो हमें वोट मिलेगा कैसे। ये चिंता हर एक पार्टी को थी लेकिन बीजेपी को ज्यादा थी क्योंकि ये माना जाता है कि यदि वोटर्स ज्यादा आएंगे तो हमें मिलेगा वोट ऐसा। और आप देखिए अहमदाबाद में और अहमदाबाद के आजू बाजू एरियाज में सेंट्रल गुजरात में बीजेपी का काफी दबदबा है। तो यहाँ पे फायदा यदि वोटर टर्नओवर ज्यादा हुआ तो बीजेपी को हो सकता है, ऐसे धारणा डेफिनेटली है। ठीक है, जल्दी से एक कमेंट यहाँ पे महेश जी आपका। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं इतने व्यस्त कार्यक्रम में से प्रातः 9 बजे के समय पर यदि वोट डालने जा सकते हैं गुजरात के अंदर तो ये एक संदेश देता है कि गुजरात के युवाओं को, गुजरात के मतदाताओं को इस समय सबसे महत्वपूर्ण कार्य यदि कोई है तो वो अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। और बीजेपी जैसा फोकस कर रही है कि उसके मतदाता अगर घरों से बाहर निकलेंगे तो इसमें बीजेपी की एक बड़ी जीत होगी। तो ये दोनों तरह का संदेश प्रधानमंत्री प्रातःकाल में अपने वोट द्वारा दे रहे हैं कि आपको मताधिकार का प्रयोग करना, और इनडायरेक्टली जो मैसेज बीजेपी के मतदाताओं तक पहुंच रहा है वो लाभ तो निश्चित रूप से बीजेपी को मिलेगा ही इसका। ठीक है, और यहाँ पर अपने दर्शकों को पहले तो जितनी भी तस्वीरें एक बार फिर से इनके बारे में ब्रीफ कर देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा थोड़ी देर पहले, करीब 15 मिनट पहले अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया गया निशान पब्लिक स्कूल रानिप में। वहां पर प्रधानमंत्री द्वारा अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया गया। उसी से जुड़ी हुई 6 तस्वीरें इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। और हमारे साथ जो कई खास मेहमान हैं वो एक तरफ वोटर के लिए जो मैसेज है कि आप भी निकलिए, जनता के लिए जो मैसेज है कि आप भी निकलिए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए, और साथ ही जो इसमें पॉलिटिकल मीनिंग छिपा हुआ है, राजनीतिक मायने जो है इन तस्वीरों के, वो भी यहाँ पर आपको समझाने की हम लगातार हमारे एक्सपर्ट्स के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं। गुजरात में सेकेंड और फाइनल राउंड की ये वोटिंग और 93 सीटें हैं, 14 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 2 रीजन है, नॉर्दर्न गुजरात और साथ ही सेंट्रल गुजरात। और ऐसे में हर किसी की कोशिश यही है, पार्टी यही चाहती है कि वो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा गेन करे, क्योंकि आपको याद होगा 182 मेंबर असेंबली, ये फर्स्ट फेज की पोलिंग में दोनों बीजेपी हो कांग्रेस हो दोनों द्वारा अपने अपने दावे किए गए। कांग्रेस पार्टी बार बार ये दावा कर रही है कि फर्स्ट फेज में उसके पास एडवांटेज है, वहीं बीजेपी का कहना है कि इतिहास दोहराने के बेहद करीब बीजेपी है। प्राइम मिनिस्टर मोदी का 54 किलोमीटर लंबा रोड शो वहां पर रखा गया था अहमदाबाद में, और उसके बाद बीजेपी द्वारा यह दावा भी किया गया कि करीब 10 लाख लोग थे जो प्राइम मिनिस्टर के इस रोड शो से जुड़े थे। तो परसेप्शन के लिहाज से बीजेपी का दावा, ये चाहे परसेप्शन हो चाहे ग्राउंड रियलिटी हो, दोनों ही फ्रंट्स पर बीजेपी खुद को आगे बताती है। वहीं आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि इस बार परिवर्तन होगा, बदलाव होगा, और कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि इस बार भी बाइपोलर कॉन्टेस्ट है और इस बार जो काम कांग्रेस पार्टी 27 साल में नहीं कर पाई है उस काम को अंजाम देने में कांग्रेस पार्टी कामयाब होगी, ऐसा कांग्रेस पार्टी का कहना है। और उसने अपनी स्ट्रैटेजी में जो शिफ्ट किया या जो बदलाव किया उसके लिए पार्टी के पास अपनी दलीलें हैं। महेश जी, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जल्दी से। मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने अपनी स्ट्रेटेजी में परिवर्तन किया है और वो ये कह रही है कि एक बड़ा परिवर्तन वहां परिणाम में देखने को मिलेगा। मैं भी निश्चित रूप से ये कहना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन वहां देखने को मिलेगा। अब ये पॉजिटिव होगा कांग्रेस के लिए या नेगेटिव होगा, ये एक देखने वाली बात होगी, किंतु चुनाव जो है वह नेतृत्व और विचारधारा केंद्रित रहेगा,
ये मैं विश्वास से कह सकता हूं अपने सर्वे के आधार पर, जो 600 लोगों ने ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में किया और जो वहां रहकर किया है। ठीक है, अभी पोलिंग चल रही है और हमें पोलिंग पूरी होने का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि किसी तरह की लोगों की राय को या उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश एक रिस्पॉन्सिबल प्लेटफॉर्म होने के नाते हम ना तो करते हैं और ना ही हमारी ऐसी कोई मंशा है। प्रदीप कौशल जी, अगर ये सेकेंड और जो फाइनल राउंड है इसकी अगर पोलिंग के मुद्दों की बात की जाए, और साथ ही मैंने बार बार एक सवाल जो उठाया है वो इमोशनल जो भावनात्मक जुड़ाव है या जो कनेक्ट करने की कोशिश है लास्ट मिनट वोटर के साथ, वो कितना वोटर को अपील कर पाएगी? क्या वो काफी है एक उदासीन वोटर को घर से बाहर लाने के लिए? नहीं, उसका अवश्य प्रभाव पड़ेगा और बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। प्रधानमंत्री का जो उद्यम है, जो उनका उत्साह है, वो बहुत प्रेरित करेगा लोगों को न केवल मतदान करने के लिए बल्कि भाजपा के पक्ष में मतदान करने के लिए। वो गुजराती जो अस्मिता है उसको बार बार उसको झकझोर रहे हैं लोगों के अंदर कि देखिए आपके बीच में से उठा हुआ व्यक्ति इस पद पर आसीन है, तो आप लोग कहीं भी कोताही मत कीजिए, उसका मनोबल बनाए रखिए, उसका मान प्रतिष्ठा वो सब बनाए रखिए। ये एक अंडरलाइंग मैसेज है जो कोई मिस नहीं कर सकता, जो कोई अनदेखा नहीं कर सकता। दूसरी तरफ जहाँ तक मुद्दों का प्रश्न है, मुझे लगता है भाजपा इस मामले में बहुत होशियारी बरतती है। वो प्रधानमंत्री ने जो फोकस किया है अंतिम दिनों में, वो ले दे करके प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द चुनाव को घुमाने का प्रयास करती दिखाई दे रही है, उसी के लिए परिश्रम करती दिखाई दे रही है। बाकी मुद्दे हैं, भाजपा के पक्ष में भी हैं, विरुद्ध भी हैं, और दलों के पक्ष में भी हैं, विरुद्ध हैं, लेकिन भाजपा ने प्रधानमंत्री की शोकेसिंग करके अंतिम क्षण में जैसे उनका रोड शो हुआ, एकदम विजुअल्स आए, तो वो एक प्रकार से सारा चुनाव जो है वो प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व के इर्द गिर्द केंद्रित कर रही है। और जो वोटर है, जो गुजराती मतदाता है, उसके लिए महंगाई भी विषय हो सकता है, उसके लिए सड़क का विषय हो सकता है, सफाई का विषय हो सकता है, बेरोजगारी का विषय हो सकता है, लेकिन जो ओवरराइडिंग एक मुद्दा है वो भाजपा की तरफ से स्पष्ट है कि भाजपा है, आपका अपना स्वाभिमान है, आपका आत्मगौरव है और आपके प्रधानमंत्री हैं। इसलिए इस बात को याद रखिए, इसी से प्रेरित होकर के आप मतदान कीजिए। ठीक है विनीता जी, जो पॉइंट यहाँ पर अभी प्रदीप कौशल जी ने उठाया, गुजराती अस्मिता इन इलेक्शंस में आपके लिए अब आप क्या कहेंगे इस बारे में? ये कितना बड़ा मुद्दा है? क्या ये जीत और हार का फर्क तय कर सकता है? हाँ, मुद्दा बीजेपी ने उठाया है, वो यही उठाया है कि हम इतने साल से कर रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी का डर बीजेपी को डेफिनेटली था। हमने देखा कि एक साल पहले उन्होंने। विनीता जी, माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, थोड़ा सा अपने दर्शकों को एक अपडेट दे देते हैं। 9 बजे तक 4.75% पोलिंग हुई है। ये एक अपडेट हमारे दर्शकों के लिए 9 बजे तक का ये वोटर टर्नआउट हम आपको बता रहे हैं 4.75%, यानी करीब 5% 9 बजे तक वोटिंग हुई है। और साथ ही हम आपको एक तरफ ये अपडेट आपके लिए 9 बजे तक का जो वोटर टर्नआउट है वो दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ तस्वीर आप चलते हुए देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर। तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी की है, जिनके द्वारा अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया गया थोड़ी देर पहले। और प्रधानमंत्री के मताधिकार इस्तेमाल की तस्वीर एक आप देख पा रहे हैं, कैसे वो कतार में लगे अपने वोट डालने के लिए, वो भी आप देख पा रहे हैं। पोलिंग स्टेशन के बाहर की भी तस्वीर है और पोलिंग स्टेशन के भीतर की तस्वीर भी हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर चुके हैं और साथ ही बार बार वो अपील कर रहे हैं युवाओं से और महिलाओं से कि वो भी बड़ी संख्या में निकलें और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। जी न्यूज़ के माध्यम से हम भी आपसे यही अपील करेंगे, अगर आप भी इन 93 विधानसभा सीटों में वोटर हैं तो आप भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि मताधिकार सिर्फ अधिकार नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी भी है। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।